सामने से धुआं नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे हमारा तैयारा इसके नज़दीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से रब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1C-130 क्रैश हो गया है और कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फ़ैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधे रावलपिंडी चलो। ये कहना है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का, जो इस हादसा का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे, जहां कुछ देर पहले वो C-130 तैयारा गिर कर तबाह हुआ था, जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक भी सवार थे। अपनी सवाने हयात इक़्तिदार की मजबूरी में जनरल असलम बेग ने हादसे के रोज़ इससे पहले की तफसीलात कुछ यूँ बयां की। ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फ़ौज के सरबराह बने थे। जनरल असलम बेग इस हादसे के वक्त वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब पेश आने वाले इस मुबैना फ़ज़ाई हादसे में सदर जनरल ज़ियाउल हक, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर रहमान, अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड लुइस राफेल समेत 30 के करीब अफराद हलाक हो गए थे। असलम बेग लिखते हैं कि 1988 में खालिद टैंक का प्रोटोटाइप चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से मुकम्मल हो रहा था। इसके साथ ट्रायल के लिए अमेरिका का M1 अब्राहम टैंक भी पाकिस्तान लाने की तैयारियां चल रही थी। सीनियर अफसरान और ख़ुद जनरल ज़ियाउल हक को यकीन नहीं था कि हम कोई ऐसा टैंक बना सकेंगे जो दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक हो। M1 अब्राहम टैंक की लॉबी बड़ी मजबूत थी और सही भी था कि इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से ये एक बेहतरीन टैंक था। वो लिखते हैं कि इस दौरानिए में इंडिया ने भी टैंक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम साबित हुई और जब इन नाकामियों का बगौर जायज़ा लिया गया तो पता चला कि वो टैंक और इसमें नस्ब तमाम सिस्टम्स को ख़ुद बनाने की कोशिश कर रहे थे। अल-खालिद टैंक से कबल पाकिस्तान टैंक के बैरूनी ढांचे और ट्रैक वगैरह के लिए T-59 टेक के प्रोग्राम के तहत बना रहा था। जनरल अख्तर का शिकवा था अल-खालिद और M1 टैंक की आजमाइश बहावलपुर के करीब टामे वाली फायरिंग रेंज में रखी गई थी। असलम बेग लिखते हैं कि बहावलपुर जाने के लिए GHQ ने अहम शख्सियात और मुतल्लिका अफसरान की 2 फहरिस्तें तैयार कर रखी थी। एक जनरल ज़ियाउल हक का ग्रुप था और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का था। दूसरे ग्रुप ने 3 दिन बाद ट्रायल देखना था, जबकि पहला ट्रायल 17 अगस्त को था। इससे एक दिन पहले जनरल अख्तर अब्दुल रहमान मुझे गोल्फ कोर्स में मिले और शिकायत की कि इन्हें पहले ग्रुप में क्यों नहीं रखा। मैंने कहा असूल के तहत सब सीनियर अफसरान एक ही तैयारे में सफ़र नहीं कर सकते, जिस पर वो खामोश हो गए। जनरल असलम बेग मज़ीद देखते हैं कि 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक तकरीबन सुबह 11 बजे काफ़िले के साथ अपने खुसूसी तैयारे C-130 से बहावलपुर पहुँचे। ज़ियाउल हक के बहावलपुर पहुँचने से पहले असलम बेग उनके इस्तकबाल के लिए बहावलपुर पहुँच चुके थे। जब ज़ियाउल हक आए तो उनके साथ जनरल अब्दुल अख्तर रहमान, अमरीकी सफ़ीर, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका अफसरान थे। एयरपोर्ट के लॉन्च पर फ्रेश अप हुए और 2 हेलीकॉप्टरों में मेहमानाने खुसूसी टामे वाली रेंज की तरफ रवाना हुए। ट्रायल टीम के सरबराह मेजर जनरल महमूद दुरानी अपने साथियों के हमरा वहाँ मौजूद थे। ट्रायल शुरू हुआ जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। अल-खालिद टैंक तमाम आजमाइशों में कामयाब हुआ। इब्राहिम 1 टैंक सिर्फ चंद आजमाइशों में कामयाब हो सका। इसके नतीजे में सबको हैरत हुई, लेकिन अपनी आंखों से दोनों टैंकों की कारकर्दगी देखने के बाद शक व शुबे की कोई गुंजाइश ना थी। असलम बेग के मुताबिक आजमाइशी मश्क देखने के बाद वो तकरीबन 1:30 बजे बहावलपुर के लिए रवाना हुए और हेडक्वार्टर में तमाम शुरका के लिए खाने का इंतज़ाम था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद वहाँ मौजूद बहावलपुर की कुछ शख्सियात के साथ जनरल ज़ियाउल हक ने मुलाकात की और फिर तकरीबन 4:30 बजे वो बहावलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैं जनरल ज़ियाउल हक के साथ था और इन्हें जहाज़ तक छोड़ने आया। सब लोग जहाज़ में बैठ चुके। जहाज़ में दाखिल होते हुए उन्होंने कहा, आप भी आ रहे हैं? आइए, मगर आपका तो अपना जहाज़ है। जी हाँ, मैं जहाज़ से आऊँगा, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ियाउल हक का जहाज़ टेक ऑफ हुआ। इसके बाद मैं भी रवाना हो गया।
असलम बेग लिखते हैं कि अभी कोई 10 मिनट ही हुए थे कि इनके पायलट कर्नल मिनहाज ने परेशानी का आलम बताया। सर, इस्लामाबाद कंट्रोल का पाकिस्तान 1 से रब्ता नहीं हो रहा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। सब दुआएं पड़ने लगे। पायलट ने बताया सामने धुआं नज़र आ रहा है। दूसरे लम्हे हमारा जहाज़ इसके नज़दीक पहुँच चुका था। एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था। हमारा जहाज़ ऊपर चक्कर लगाता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि C-130 क्रैश हो गया है, आग लगी हुई है, कोई नज़र नहीं आ रहा। असलम बेग बताते हैं कि GHQ रब्ता किया तो वहाँ हालात पुरसकून थे। हुक्म दिया फॉर्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो, अगले हुक्म का इंतज़ार करो। मेरे साथ जहाज़ में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फ़ैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथों में लेना है या इसे देना है जिसकी इमानत है। जहन में वालिद की नसीहत चल रही थी कि हक़दार को इसका हक़ दें, क्योंकि 1985 के बाद 1988 में भी मैंने जनरल ज़िया को मशवरा दिया था कि इलेक्शन कराएं और इक़्तिदार आवाम को सौंप दें। अब जब हालात ने मुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था तो मैं ख़ुद फ़ैसला करना था, तो दिए गए मशवरों के बरअक्स फ़ैसला करना मुश्किल था। मैंने फ़ैसला किया कि इक़्तिदार आवाम की अमानत है और इन्हीं को दिया जाएगा।